दादाजी, हाँ हम इसके अंदर में रहकर ना हाँ। मर्दाना आवाज में गाते थे। अच्छा। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। क्या आपने कभी सुना है कि अडानी के परिवार में किसी को भूत चिपट गया या अंबानी की बेटी पर चुड़ैल का साया है? क्या आपने कभी सुना है कि बिरला ग्रुप या टाटा ग्रुप के परिवार के किसी सदस्य के अंदर भूत प्रेत ने वास कर लिया? शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन गरीब और मिडिल वर्ग में भूत का चिपटना आम बात हो गई है। दूसरा, कभी आपने सुना है कि 5 स्टार 3 स्टार होटल या कैफे या किसी बड़े रेस्टोरेंट में भूत घुस गया, भूत ने कब्जा कर लिया? या कभी सुना हो कि रक्षा मंत्रालय से लेकर किसी उद्योगपति के घर में भूत देखा गया हो, गृह मंत्री को भूत चिपटा हो, रक्षा मंत्री को भूत चिपटा हो? लेकिन नहीं, खंडर पड़े मकानों, खंडर हुए किले, पुरानी हवेलियों में भूत का पाया जाना एक आम विचार बन चुका है और साथ ही सवाल भी बन चुका है, या बनाया गया, क्योंकि हमने किस्से, कहानियों और फिल्मों में अनेक बार पुराने मकानों, किलों, हवेलियों, भूत प्रेत या भटकती आत्माओं में दिखाई गई। आज भी भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां भूत और प्रेत आत्माओं का साया माना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ और कोटा का ब्रजराज भवन पूरी दुनिया में भूतों के कारण बदनाम हो चुका है। इसके अलावा हर एक वो जगह जो पुरानी है, उन पर भूत प्रेत कब्जा किए बैठे दिखाई जाते हैं। यानी बात साफ हो गई है कि भूत एक तो गरीब को निशाना बनाता है और दूसरा, उसे 5 स्टार जैसी जगह पसंद नहीं, उसे खंडर, किले, मकान वो पसंद है, या झोपड़ी में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर, निम्न से भी निम्न वर्ग को वो चिपटता है। आप सोच रहे होंगे आज हम ये भूत वाला किस्सा क्यों लेकर बैठे हैं। दरअसल साल 2018 में राजकुमार राव की मूवी आई थी स्त्री। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर वाली स्त्री की कहानी एक ऐसी भूतनी के इर्द गिर्द घूमती है जो हर साल चंदेरी की गलियों में आकर पुरुषों को किडनैप करती है और निशानी के तौर पर वो हर पुरुष के कपड़े छोड़ जाती है। अब स्त्री का दूसरा भाग भी आ गया। देखते ही देखते मूवी ने करोड़ों का कारोबार भी कर लिया। लेकिन सवाल बन गया कि भूत प्रेत के नाम पर यह कारोबार केवल मूवी ही कर रही है या कोई और भी कर रहा है। दरअसल किसी को भूत की बाधा है, किसी को प्रेत की, कोई झाड़ फूंक करके इन्हें भगा रहा है। भूत भगाने के लिए आज भारत भर में कोई हजारों की संख्या में दरगाह है, ओझा है, स्याने हैं, भोपे हैं, मजार है, चंगाई सभा है, ना जाने कितने लोग सिर्फ और सिर्फ भूत भगाने के कारोबार में लगे हुए हैं। और भूत भी इतने बेशरम है कि एक से भागते हैं तो दूसरे को चिपट जाते हैं। और जब ऐसी मूवी आती है तो लोगों को लगता है कि ये सब सच में होता होगा। इस कारण इनका कारोबार और दुगनी संख्या में बढ़ जाता है। आज भारत भर में ईसाई मिशनरी आत्मा भगाने के धंधे से करोड़ों का कारोबार और धर्मांतरण कर रही है, क्योंकि हमने सुन रखा है कि आत्माएं भटकती है। शायद आपने भी सुना होगा, भटकती आत्मा यानी आत्मा शरीर से निकलकर किसी दूसरे जिंदा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जहां पहले से एक आत्मा मौजूद होती है, उस पर हावी होकर फिर वो दूसरी आत्मा पर कब्जा कर लेती है, उससे जो चाहे करा लेती है। लेकिन जब उस 2 आत्मा वाले व्यक्ति को किसी दरगाह पर ले जाया जाता है तो वो पहले वाली आत्मा भाग जाती है। यानी बाबा मौलवी ऐसा मंत्र फूंक देता है कि भटकती आत्मा शरीर छोड़ देती है और फिर दूसरे किसी गरीब के शरीर में घुस जाती है। अंधविश्वास की नगरी में यूं तो आत्माओं के कई प्रकार है, यानी कई कैटेगरी की आत्माएं। कुछ भटकती आत्माएं शरीर में घुस जाती है तो कुछ आत्मा पुराने खंडर, किले, हवेली खोज लेती है, कुछ शमशान घाट में रहने लगती है तो कुछ को बाबा बोतल में बंद करके रख लेते हैं, कुछ आत्मा 4 लात लगते ही भाग जाती है तो कुछ आत्माओं को कपड़े, फल, मिठाई की ज़रूरत पड़ती है, कुछ आत्मा खून पीती है। यानी आत्माओं की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिन्हें बाबा ही बस में कर सकते हैं। भारत में जिन्हें भूत कहते हैं उन्हें पश्चिमी देशों में घोस्ट और इस्लामिक लोग उन्हें जिन्न का नाम देते हैं। ध्यान रखें, आत्मा सिर्फ इंसान की भटकती है, वो भी उनकी जिनकी अकाल मृत्यु हो जाना बताया जाता है। ये एक अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन हर रोज़ लाखों की संख्या में मुर्गे काट कर खाने वाले क्या बता सकते हैं कि वो मुर्गे की काल मृत्यु होती है या अकाल मृत्यु? लाखों की संख्या में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ काटे जाते हैं तो क्या वो उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती? उनकी आत्मा कहाँ जाती है? वो आत्मा क्यों नहीं चिपटती? कभी सुना है किसी को मुर्गे, गाय, भैंस की आत्मा चिपट गई? एक सवाल है, और सवाल का कारण ये है कि भूत प्रेत के नाम पर जो कारोबार आज भारत में खड़ा किया जा रहा है, इसमें गरीब इंसान को चूसा और निचोड़ा जा रहा है। भूत के नाम पर लोगों को भयभीत कर अपना ठगी का धंधा बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि सनातन संस्कृति में जिस आत्मा का जिक्र होता है, जो शरीर से निकल जाती है, उसके बाद उस व्यक्ति को मृत कहा जाता है। आत्मा का कोई रंग, रूप, गंध, आकार नहीं होता,
और ना ही वो दिखाई देती। आत्मा अपनी कुछ दिनों की यात्रा कर परमात्मा में विलीन हो जाती है या पुनः दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ से आगे बताया जाता है कि जिन आत्माओं को शरीर नहीं मिलता, जो समय से पहले शरीर से निकल जाती है, उनका प्रेत योनि में भटकना मजबूरी हो जाती है। ऐसी आत्माओं को ही भूत का नाम दिया जाता है। अगर इस कथन पर विश्वास कर ले तो क्या इंसान का जीवन मरण ईश्वर के अधीन नहीं होता? क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर के ना चाहते हुए भी इंसान मर जाए और शरीर कम पड़ जाए? अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया को ईश्वर नहीं, बाबा ओझा चंगाई सभा वाले भोपे मजार और दरगाह चला रहे हैं। मामले को समझिए, कैसे भूत प्रेत का ये मायाजाल खड़ा करके कारोबार किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्ढाना। इस जिले में पिपल गांव के करीब 2 किलोमीटर पहले कुछ अजीब सा लगने लगता है। कोई सड़क किनारे बेसुध पड़ा है, कोई चीख रहा है। सड़क किनारे बांस बल्ली के सहारे झोपड़ियाँ, दोनों तरफ पूजा प्रसाद सामग्री की दुकानों पर नींबू मिर्च काली गुड़िया चाकू तरह तरह के रुद्राक्ष लोबान चादर अगरबत्ती जैसी चीजें बिक रही होती है। यहीं पर सैलानी बाबा की दरगाह है। इस दरगाह के अगल बगल 2 किलोमीटर के दायरे में दर्जन भर और भी दरगाहें हैं और सभी दरगाहों पर भूतों की हाजिरी लगती है। पूरे इलाके में 500 से लेकर 1500 रुपये महीने तक के किराए वाले घर है, जहां लोग मानसिक बीमारियों को भूत प्रेत का साया समझते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मुसीबत खड़ी कर रहा है। लोग कैमरे पर अभी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन दबी जुबान में जाहिर करते हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, ये सब बंद होना चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ आने पर भूत के शिकार लोगों की अगर काउंसलिंग की जाए तो पता चलता है कि ये लोग भूत प्रेत का नहीं बल्कि अलग अलग तरह के मानसिक रोगों का शिकार है। यानी जिन बीमारियों को साइकोलॉजी मानसिक बीमारी समझती है, भारत में अज्ञानता के अभाव में उन्हें भूत प्रेत समझा जाता है। ना केवल समझा जाता है बल्कि कई लोग इसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और आत्माएं भटकती है। ऐसे में कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये तो अध्यात्म का विषय है। लेकिन अगर आप गीता पढ़ेंगे और उसमें साफ लिखा है कि क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। लेकिन हम गीता में भगवान श्री कृष्ण जी की बात को झूठा मानकर दरगाह ओझा मजार चंगाई सभा की बात को सच मानने लगे। शायद यही सनातन धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जबकि आत्मा का तो अपना मार्ग है, वो भटकती नहीं बल्कि अज्ञानता अंधविश्वास के चलते लोग भटक रहे हैं। लोगों को भटकाने के लिए हिंदी सिनेमा है, सीरियल है, नाटक है, वेब सीरीज, ये सब दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि लोग जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। बहुत से लोग भूत प्रेत आत्माओं पर इस कारण भी विश्वास कर लेते हैं कि कहीं अविश्वास करने से उनका कुछ बुरा अनित ना हो जाए। यानी सवाल वही है कि ये भूत प्रेत जिन पिशाच सिर्फ गरीबी और अज्ञानता के कारण पैदा होते हैं, किसी अमीर के सिर ये नहीं आते। जबकि उनके सिर आकर तो देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मॉल्स में और 5 स्टार होटल में रहकर मज़े कर सकते हैं। क्यों वे पुराने खंडहर बदबूदार किलों में जाकर रहते हैं, क्यों गरीब के खाल में घुसते हैं? इसका कारण यही है कि भूत या तो डरपोक होते हैं या निरे मूर्ख। लेकिन कुछ भी हो, सच यही है कि आत्मा और भूत के नाम पर बहुत बड़े आज कारोबार चल रहे हैं। करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। गरीब और बीमार लोगों को डंडों से, गर्म लोहे की राड से पीटा जा रहा है, जिसमें कई बार वो दर्द से चीखते हैं तो लोगों को लगता है इनके भूत भाग रहे हैं। क्या आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।